ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, न ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वही वैष्णव बनती है। भले मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ न भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहते हैं, माना माँ कैसे कहते हैं, ये बात समझनी है जो आज मुरली में आया। उत्तर है, हम सब जानते हैं कि मुरली में एक एक लाइन के पीछे बहुत सारे राज समाये हुए हैं और भक्ति मार्ग में जो कुछ हम करते हैं, माना भक्ति में जो कुछ होता है, पूजा पाठ वगैरह, वो सब इस संगम युग की ही बातें हैं। भक्ति में स्थूल में बताते हैं और ज्ञान मार्ग सूक्ष्म है, प्रैक्टिकल करना होता है। एक एक चीज अभी संगम की ही यादगार है। तो ये जगत अम्बा वास्तव में जो 8 देवियां है या नवरात्रि में भी हम जिसकी पूजा करते हैं और वे हम कहते हैं कि सब एक ही है, एक का ही रूप है, माँ अम्बा का ही रूप है। और उसमें लक्ष्मी भी आ जाती है, संतोषी भी आ जाती है, हर देविया आ जाती है। वैसे कुंडलिनी चक्र में भी बताया है कि भगवती कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है और वो शक्ति से ही ये सारी देविया की उत्पत्ति हुई। उसका गुह्य राज मैंने यूट्यूब पर रखा है। आई थिंक थोड़े समय पहले किसी का प्रश्न आया था, वो सुनो कि कैसे ये कौन है भगवती। तो ये जो आज बात कहा जगत अम्बा, तो जगत अम्बा ही वही आत्मा है जो राधा है या सतयुग की श्री लक्ष्मी है। लेकिन अभी का जो संगम युग पर वो माँ है। सारे विश्व की जो माँ है वो माँ मुख्य इस सृष्टि पर वो है श्री राधे की आत्मा और पिता है श्री कृष्ण की आत्मा। ये दो ही आत्माएं जिससे सारी सृष्टि चलती है और उसकी ही यादगार पीपल का पत्ता, पीपल का झाड़ और तुलसी, ये दो का बहुत महत्व है शास्त्रों में। और साइंटिफिक रीति से भी कहते हैं, आजकल तो बहुत कुछ ढूंढा है,
तो कहते हैं कि ये दो ही वृक्ष ऐसे हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, वो कभी भी सोते नहीं हैं जैसे दूसरे झाड़ सोते हैं। तो इसका भी मैंने टॉपिक रखा है। तो ये दो आत्मा ही, ये 10 डायमेंशन में 9वें डायमेंशन जो है, वो 9वां डायमेंशन में ये दो मुख्य आत्मा है, जिससे परमात्मा की शक्ति सारे विश्व में इस दोनों से दूसरे डायमेंशन में जाके देवी देवताओं के थ्रू सारे एक एक पत्ते तक, कल्पवृक्ष है ना मनुष्य का, तो एक एक पत्ते रूपी आत्मा तक पहुंचता है। तो ये जो मांसाहारी और वैष्णव देवी दो है ऐसा मानते हैं, एक को बलि चढ़ाते हैं, दूसरे को शुद्ध मानते हैं। तो यही बाबा समझाना चाहते हैं कि भले उसने मांस नहीं खाया है, लेकिन विकारों द्वापर से जब वो देवी की दोनों आत्माओं की कड़ा कम होती है, आत्मा की शक्ति 8 हो जाती है, तब वो आत्माएं कर्म के बंधन में आते हैं, 5 विकारों की प्रवेशता होती है। तो कुछ भी किया हो तो उस समय वो मांसाहारी, जब अम्बा है तब तो मांसाहारी नहीं है, तो वो कभी भी बलि नहीं लेगी, लेकिन वो यादगार बना दी है, क्योंकि हमें हमारे विकारों को छोड़ने की जो शिक्षा परमात्मा आके देता है, वो इस आत्माओं ने प्रैक्टिकल में कैसे करना है वो बताया है। तो बलि चढ़ने की जो बात है, वो बलि मैं की बलि चढ़ने की बात है। बकरी बे वो करते हैं ना, तो बकरी की बलि चढ़ाते हैं काली को। तो काली और कोई नहीं है, वही तो आत्मा है जिसने ये पुरुषार्थ किया, मैं छोड़ा, विकारों को छोड़ा और वही बात औरों को बताई। तो बलि वो चढ़नी है सूक्ष्म रीति से देह अभिमान की, और हमने कहा बकरी को चढ़ा दो, ऐसे थोड़े विकार जाएंगे। तो कहने का भावार्थ यहाँ यही है कि जिसकी पूजा करते हैं मांसाहारी के रूप में, वही तो वैष्णव बनती है। बना 5 विकारों को छोड़, मैं छोड़ देही अभिमानी बनती है और पूज्य बनती है, और 9 शक्ति उसने धारण की है, इसीलिए 9 रूप में उसकी पूजा होती है। वास्तव में आत्मा एक ही है। और जब वो भगवान के बच्ची फिर से बनती है, तो वो भी ब्रह्मा मुख के द्वारा वंशावली है, मुख द्वारा एडॉप्ट होती है। तो इसका भी मैंने टॉपिक रखा है कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, और सरस्वती तो अरे सॉरी, ब्रह्मा को तो कुंवारा बताए हैं, अकेले बताए हैं, बूढ़ा बताया है। और ये भी शास्त्रों में कहानी गंदी लिख दी है कि उसकी बेटी को ही शादी, उसका मन लुभा गया, मना उसके विकार उत्पन्न हुए और उसकी बेटी से ही शादी हुई और इस सृष्टि की स्थापना की। वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं, उसका भी मैंने टॉपिक रखा है। बहुत गुह्य राज है। ऐसा थोड़ा है कि वो विकार में गए, नहीं, लेकिन ये दो आत्मा परमात्मा के बच्चे बनते हैं अभी, इसीलिए वो बाप और बेटी के रूप में है। लेकिन जब वो संपूर्ण बन जाते हैं तो सतयुग में हस्बैंड वाइफ बनते हैं, जोड़ी बनते हैं। इसकी और लोग ने सब मिक्स कर दिया है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। तो जब वो भगवान के द्वार पर आई, तब वो तो करीब 14 साल के थे, जवानी में उतर रही थी, और परमात्मा ने उसको पहचान लिया और उसको कहा, पूछा कि तुझे कौन सा पति चाहिए, पीतांबर वाला या पैंट शर्ट वाला
भगवान ने कहा कि मैं 1 वीक का टाइम देता हूँ, लेकिन ये आत्मा इतनी पावरफुल थी, उसने थोड़ी मिनट के लिए आंख बंद करके तुरंत ही फिर जवाब दिया कि मुझे 1 वीक नहीं, अभी ही मैं जवाब देती हूँ, मुझे पीताम्बर वाला ही चाहिए। और वो सरेंडर हो गए। और पुरुषार्थ करते करते जब मुरली में भगवान ने कहा कि तू ही माँ अम्बा है, जो फिर से बन रही है, लक्ष्मी है, उसका सारे संस्कार या माँ का ममत्व जागृत हो गया और वो छोटी उम्र में माँ की तरह सबको पालना देने लगी। और इसी समय भगवान के ज्ञान को अच्छी रीति समझाकर सभी इच्छा पूर्ण करती है। इसीलिए भक्ति में भी गाते हैं कि अम्बा के पास सब कुछ मांगते हैं, लक्ष्मी के पास सिर्फ धन मांगते हैं। आत्मा एक ही है, लेकिन पाठ अलग अलग है, अलग समय का अलग पाठ है। तो माता पिता कैसे इस सृष्टि पर भगवान आके बनते हैं, वो हम दूसरे पाठ में समझाएंगे। कि हम जो गायन गाते हैं कि तुम हमारे माता पिता हो और हम बालक तेरे, ऐसा गायन है। सर्व संबंध तेरे साथ है। ये सब भक्ति में जो भी गाते हैं, एक एक लाइन के पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। जब तक हम इस बातों को समझेंगे नहीं, तब तक बुद्धि भी क्लीन एंड क्लियर नहीं होगी। अभी तो बुद्धि एकदम डल हो गई है और स्थूल में चली गई है, देह अभिमान में आ गई है। उसको फिर से पवित्र बनाना, यही पुरुषार्थ है। ओम शांति।